बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा शांत और सुंदर गांव था जिसका नाम था सुखपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, कलकल बहती नदी और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत सरल और मेहनती थे। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव जाग जाता और हर कोई अपने अपने काम में लग जाता। इसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह अपने परिवार के लिए अनाज उगाता था। रामू का एक छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी गीता और एक प्यारा सा बेटा मोहन। लेकिन इस परिवार का एक और सदस्य था जो इंसान नहीं था। वह था एक कुत्ता जिसका नाम था शेरू। शेरू कोई साधारण कुत्ता नहीं था। वह बहुत वफादार, समझदार और साहसी था। उसकी चमकती हुई आंखें, तेज सूंघने की शक्ति और मजबूत शरीर उसे बाकी कुत्तों से अलग बनाते थे। रामू ने उसे बचपन से पाला था और शेरू भी रामू और उसके परिवार को अपना सब कुछ मानता था। शेरू हमेशा घर और खेत की रखवाली करता था। रात होते ही वह चौकन्ना हो जाता और हल्की सी आहट पर भी भौंकने लगता। गांव के लोग भी शेरू की बहादुरी की बातें किया करते थे। एक दिन की बात है, गांव में खबर फैली कि आसपास के जंगल में कुछ खतरनाक जानवर आ गए हैं। लोगों ने बताया कि रात में वे खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कभी-कभी मवेशियों पर भी हमला कर देते हैं। यह सुनकर गांव के लोग डर गए। रात में कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। रामू भी चिंतित था क्योंकि उसकी फसल तैयार थी और अगर जानवरों ने उसे नुकसान पहुंचाया तो उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। उस रात रामू ने शेरू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शेरू, अब सब कुछ तुम्हारे भरोसे है। हमारे खेत और घर की रक्षा करना। शेरू ने जैसे उसकी बात समझ ली, उसने अपनी पूंछ हिलाई और दरवाजे के पास बैठ गया। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। चांद की हल्की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। तभी अचानक शेरू के कान खड़े हो गए। उसे कुछ हलचल महसूस हुई। वह धीरे धीरे उठकर खेत की ओर बढ़ा। झाड़ियों के पीछे से उसे कुछ परछाइयां दिखाई दी। 3 जंगली सुअर खेत में घुस आए थे और फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। शेरू ने जोर से भौंकना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर सुअर थोड़े घबरा गए, लेकिन वे भागे नहीं। उनमें से एक बड़ा और ताकतवर था। उसने शेरू की ओर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शेरू पीछे नहीं हटा। उसने साहस दिखाते हुए सुअर के सामने खड़े होकर जोर से गुर्राया। फिर अचानक उसने उस पर छलांग लगा दी। दोनों के बीच जोरदार मुकाबला होने लगा। शेरू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी बहादुरी देखकर बाकी सुअर डर गए और भागने लगे। कुछ देर बाद वह बड़ा सुअर भी हार मानकर जंगल की ओर भाग गया। शेरू ने अपने खेत को बचा लिया। सुबह जब रामू खेत पर गया तो उसने देखा कि फसल सुरक्षित है, लेकिन शेरू के शरीर पर चोट के निशान थे। रामू की आंखों में आंसू आ गए। तू सच में हमारा रक्षक है, शेरू, उसने प्यार से कहा। गीता और मोहन भी शेरू को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की और उसे अच्छा खाना खिलाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक और बड़ी घटना हुई। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, अचानक शेरू को फिर से कुछ अजीब महसूस हुआ। इस बार आवाज खेत से नहीं, बल्कि गांव के बीच से आ रही थी। शेरू तुरंत उस दिशा में दौड़ा। उसने देखा कि 2 चोर एक घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वे बहुत चालाकी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शेरू ने बिना देर किए जोर से भौंकना शुरू किया।
उसकी आवाज सुनकर चोर घबरा गए। उनमें से एक ने पत्थर उठाकर शेरू पर फेंका, लेकिन शेरू पीछे नहीं हटा। वह और जोर से भौंकने लगा और चोरों की ओर दौड़ा। चोर डर गए और भागने लगे। शेरू ने उनका पीछा किया और तब तक उनका पीछा करता रहा जब तक वे गांव की सीमा से बाहर नहीं निकल गए। शोर सुनकर गांव के लोग जाग गए। जब उन्हें पूरी बात पता चली, तो वे शेरू की बहादुरी देखकर हैरान रह गए। अगर शेरू नहीं होता, तो आज हमारा सामान चोरी हो जाता, एक बुजुर्ग ने कहा। अब शेरू पूरे गांव का हीरो बन चुका था, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन दोपहर के समय मोहन खेलते खेलते गांव के पास वाले जंगल की ओर चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी दूर निकल आया है। जंगल में अचानक उसका सामना एक खतरनाक भेड़िए से हो गया। मोहन डर के मारे कांपने लगा। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन भेड़िया उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसी समय शेरू को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह मोहन को ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि भेड़िया मोहन पर हमला करने ही वाला है। शेरू ने बिना एक पल गंवाए भेड़िए पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। भेड़िया बहुत ताकतवर था, लेकिन शेरू की हिम्मत उससे भी ज्यादा मजबूत थी। शेरू ने पूरी ताकत से भेड़िए को रोके रखा, ताकि मोहन भाग सके। भागो मोहन, शेरू जैसे अपनी आंखों से कह रहा था। मोहन किसी तरह उठकर भागा और गांव की ओर दौड़ पड़ा। उधर शेरू अकेले भेड़िए से लड़ता रहा। उसने कई चोटें खाईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार शेरू की बहादुरी के आगे भेड़िया भी हार गया और जंगल में भाग गया। थोड़ी देर बाद गांव वाले वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि शेरू घायल अवस्था में पड़ा है। रामू और गीता उसे देखकर रो पड़े। हमारा शेरू, रामू की आवाज भर आई। गांव वाले उसे उठाकर घर लाए और उसकी देखभाल करने लगे। कई दिनों तक शेरू कमजोर रहा, लेकिन धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। जब वह पूरी तरह ठीक हो गया, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा, आज हम सब यहाँ एक ऐसे वीर का सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसने न केवल एक परिवार, बल्कि पूरे गांव की रक्षा की है। उन्होंने शेरू के गले में फूलों की माला डाली और उसे गांव का रक्षक घोषित किया। सब लोग ताली बजाने लगे। बच्चे खुशी से झूम उठे। रामू की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने शेरू को गले लगाया और कहा, तू सिर्फ एक कुत्ता नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। शेरू ने अपनी पूंछ हिलाई, जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। उस दिन के बाद से शेरू की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे देखने आते और उसकी बहादुरी की मिसाल देते। कहानी से सीख। सच्ची बहादुरी ताकत में नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और जिम्मेदारी में होती है। वफादारी और साहस से कोई भी छोटा सा प्राणी भी बड़ा हीरो बन सकता है।